प्रश्न 3, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो प्रश्न 3 का अभी 5वां हल करेंगे, जो कि है px बराबर एक्स स्क्वायर। px बराबर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और x बराबर 0 दिया हुआ है। तो क्या दिखाना है कि ये जो मान दिया हुआ है x का, यानी x बराबर जो मान दिया हुआ है वह मान बहुपद एक्स स्क्वायर का शून्यक है कि नहीं, ये दिखाना है हमें। तो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि px बराबर कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, अतः और x का मान कितना है 0 है, तो p 0 बराबर कितना हो जाएगा, यानी x के जगह पे 0 रखेंगे। तो p 0 बराबर x के जगह पे 0 रखेंगे तो 0 का वर्ग, यानी क्या हो जाएगा 0 का वर्ग बराबर 0 आ जाएगा। तो इसका उत्तर होगा हाँ। इसका उत्तर क्या लिखेंगे, तो इसका उत्तर में लिखेंगे हाँ। क्यों हाँ लिखेंगे, क्योंकि जो x का मान दिया हुआ है x बराबर 0, वह इस बहुपद का शून्यक है। देखिए 0 आ गया है, उस मान को रखने पे x बराबर 0 रखने पे 0 आ गया है। तो इसका मतलब हुआ कि x बराबर x का जो मान है, मान दिया हुआ है, वह इस बहुपद का शून्यक है, यानी एक्स स्क्वायर का शून्यक है। तो इसका उत्तर हम हाँ लिखेंगे। प्रश्न 6, तो प्रश्न 6 में दिया हुआ है px बराबर lx प्लस m, x बराबर कितना दिया हुआ है, x बराबर दिया हुआ है -m/l। तो px बराबर दिया हुआ है lx प्लस m, और दिखाना है कि ये जो बहुपद दिया हुआ है lx प्लस m, उसका शून्यक -m/l है कि नहीं, यानी x बराबर जो मान दिया हुआ है वह इस बहुपद का यानी lx प्लस m का शून्यक है कि नहीं, ये दिखाना है। तो हम लिखेंगे चूंकि px बराबर lx प्लस m, अतः p -m/l, तो x के जगह पे -m/l लिखेंगे, क्योंकि x बराबर क्या दिया हुआ है -m/l। तो p -m/l बराबर क्या हो जाएगा l गुना, तो x जहाँ पे है वहाँ पे क्या लिखेंगे -m/l, क्योंकि x बराबर दिया हुआ है। तो l गुना -m/l प्लस m, इस तरह लिख देंगे। x के जगह पे lx, यहाँ पे गुना में है l के साथ x, तो x का मान क्या दिया हुआ है -m/l, तो l गुना -m/l लिख लेंगे और प्लस m। अब यहाँ पे देखिए l से l कट जाएगा, यानी क्या आ गया -m प्लस m आ गया, -m बच गया यहाँ पे और प्लस m, तो क्या आ गया 0। -m प्लस m क्या हो जाएगा, m में से m को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका उत्तर होगा हाँ। इसका उत्तर क्या लिख देंगे, इसका उत्तर लिख देंगे हाँ, यानी जो मान दिया हुआ है x बराबर, वह इस बहुपद का lx प्लस m का शून्यक है।
प्रश्न 7। तो प्रश्न 7 में है px बराबर 3x² -1 कॉमा x बराबर -1/3 -1/√3। तो x बराबर कितना दिया हुआ है -1/√3 कॉमा और दिया हुआ है 2/√3। तो नीचे इसको हम नीचे लिख ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है इधर। तो x बराबर यहाँ पे 2 मान दिया हुआ है, कौन कौन, तो -1/√3 और 2/√3। ठीक है, तो x के जगह पे हम पहले -1/√3 रख के देखेंगे और फिर 2/√3 x के जगह पे रखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि px बराबर कितना दिया हुआ है 3x² -1। px बराबर कितना दिया हुआ है 3x² -1। तो अतः p -1/√3 -1/√3 बराबर क्या हो जाएगा, यानी px बराबर कितना दिया हुआ है 3x² -1। तो p -1/√3 लिख लेंगे क्योंकि x बराबर क्या दिया हुआ है -1/√3। तो x के जगह पे -1/√3 लिख लेंगे तो हो जाएगा 3 गुना, अब यहाँ पे x² है तो x के जगह पे लिखेंगे -1/√3 -1/√3 का वर्ग -1/√3 का वर्ग -1, इस तरह लिख लेंगे। तो कितना आ जाएगा, तो बराबर 3 गुना, अब 1 का वर्ग क्या होगा 1/√3 का वर्ग 3 हो जाएगा और माइनस है, देखिए तो -1/√3 का वर्ग क्या हो जाएगा, तो -1/√3 गुना -1/√3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि वर्ग हो रहा है। तो बस हम 1/3 लिख देंगे क्योंकि √3 का वर्ग 3 और 1 का वर्ग 1 और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस का वर्ग है और माइनस में 1 लिख देंगे। अब इसको लिख देंगे माइनस में 1, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया, तो 1 - 1, 1 - 1 आ गया। तो 1 - 1 क्या होगा 0। तो देखिए 0 आ गया है। ठीक है, अब जो दूसरा मान दिया हुआ है, दूसरा मान कितना है 2/√3, क्या दिया हुआ है 2/√3। तो हम लिखेंगे अब p 2/√3 बराबर, तो px बराबर कितना है, देखिए px बराबर कितना है 3x² -1। तो अब x के जगह पे 2/√3 लिखेंगे, x के जगह पे क्या रखेंगे 2/√3 क्योंकि x का 2 मान दिया हुआ था -1/√3 और 2/√3। तो -1/√3 तो हम रख के देख लिए 0 आ गया। तो अब हम 2/√3 रखेंगे x के जगह पे, तो लिख लेंगे p गुना 2/√3 बराबर 3 गुना 2/√3 का वर्ग -1, इस तरह लिख लेंगे। तो बराबर कितना हो जाएगा 3 गुना 2 का वर्ग 4 होता है, 2 का वर्ग क्या होता है 4 और √3 का वर्ग 3 -1 लिख लेंगे। 2 का वर्ग 4 और √3 का वर्ग 3, 3 से 3 कट गया, क्या बच गया यहाँ पे 4 - 1, देखिए 4 बचा है यहाँ पे और -1 है, यानी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो लिखेंगे इसका उत्तर में क्या लिख लेंगे, तो इसका उत्तर में लिख लेंगे -1/√3 बहुपद का एक शून्यक है, बहुपद का एक शून्यक है
परंतु 2/√3 बहुपद का एक शून्यक नहीं है। शून्यक नहीं है। तो -1/√3 x के जगह पे रखने पे शून्य आ गया था, तो इसका मतलब हुआ कि -1/√3 बहुपद का एक शून्यक है। परंतु 2/√3 हम जब x के जगह पे रखें तो शून्य नहीं आया। कितना आया था? देखिए 3 आया था, जो कि शून्य के बराबर नहीं है। 3 क्या है? शून्य के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि 2/√3 बहुपद का एक शून्यक नहीं है। देखिए, जब हम x के जगह पे -1/√3 रखे थे तो कितना आया था? शून्य आया था। तो -1/√3 इस बहुपद का, कौन सा बहुपद का? 3x² - 1 का एक शून्यक है, क्योंकि शून्य आ गया है x के जगह पे -1/√3 रखने पे। लेकिन जब हम x के जगह पे 2/√3 रखे हैं तो 3 आ गया है, जो कि शून्य के बराबर नहीं है 3। तो इसका मतलब हुआ कि 2/√3 बहुपद का एक शून्यक नहीं है। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। प्रश्न 8। तो प्रश्न 8 में है px बराबर 2x + 1, x बराबर 1/2। px बराबर 2x + 1 और x बराबर कितना दिया हुआ है? 1/2। तो यहाँ पे ये दिखाना है कि x का जो मान दिया हुआ है वह, अगर उसको हम x के जगह पे रखें इस बहुपद में, तो इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं, ये देखना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि px बराबर कितना दिया हुआ है? 2x + 1। px बराबर दिया हुआ है 2x + 1। अतः x का मान कितना है? माइनस में नहीं है, सिर्फ 1/2 है। क्या है? x बराबर 1/2 है। तो x के जगह पे क्या रखेंगे? 1/2। तो p 1/2 बराबर कितना हो जाएगा? तो x के जगह पे 1/2 रखेंगे, क्योंकि x बराबर 1/2 दिया हुआ है। तो x के जगह पे 1/2 लिख लेंगे और +1 इस तरह से। तो देखिए 2 से 2 कट गया, यानी कितना आ गया? 1। यहाँ पे 1 बचा, +1। तो 1 1 क्या हो जाएगा? 2। 1 1 क्या हो जाएगा? 2। तो 2 शून्य के बराबर नहीं है, तो हम इस तरह लिख देंगे। देखिए बराबर देके इस तरह काट देंगे, यानी शून्य के बराबर नहीं आया, तो इसका शून्यक नहीं है। इसका मतलब हुआ कि 1/2, x बराबर 1/2 इस बहुपद का, यानी 2x + 1 का शून्यक नहीं है, क्योंकि x के जगह पे इसको रखने पे शून्य नहीं आया है। क्या आया है? 2 आया है, जो कि शून्य के बराबर नहीं है। तो इसका उत्तर में हम लिख देंगे नहीं। क्या लिखेंगे उत्तर में? नहीं। यानी x बराबर 1/2 इस बहुपद का 2x + 1 का शून्यक नहीं है। तो इस तरह से प्रश्न 3 हल कर लेंगे।